अगर आपने कभी भी अस्पताल में रात बिताई होगी तो आपको पता चलेगा कि रात का माहौल दिन से एकदम अलग होता है। रात में एकदम शांति, दिन के मुकाबले कुछ आवाज़ नहीं, बस मशीनों की आवाज़ आती है, बीप बीप, और स्ट्रेचर की पहियों की आवाज़, एकदम सन्नाटा। रात को अस्पताल में कुछ डरावना भी होता है, कुछ क्रेज़ी एक्सपीरियंस भी होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो रियल होती है, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ जन्म भी होता है और मौत भी होती है। वो एक जगह ऐसी है जहाँ इंसान आता भी है और इंसान जगह छोड़ता भी है, इसलिए हॉस्पिटल एकदम अलग जगह होती है। पुणे में एक नया हॉस्पिटल खुला था, एकदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, एकदम एडवांस, सीसीटीवी कैमरास, पूरा नेटवर्क वगैरह, एकदम हाईटेक मशीन्स। और उस हॉस्पिटल की एकदम ख़ास बात ये थी कि पूरा हॉस्पिटल, मतलब सारी मशीनें वगैरह, नेटवर्क, सर्वर उस पर बेस्ड थी। अगर कुछ सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो मशीनों में भी कुछ दिक्कत आ सकता था, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं चलेगी, सर्वर में दिक्कत आएगा तो ऐसा था। तो फिर क्या करा गया, उसके लिए समीर नाम का एक लड़का 27 साल का काम करने के लिए आया। समीर का काम था कि बस नेटवर्क, सर्वर, ये सबको मैनेज करना, कैमरास वगैरह चल रहे कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब उसका काम था, ये सब उसको मैनेज करना था। मस्त समीर 1 महीने तक तो समीर एकदम मस्त काम करता, वो जाता, हर फ्लोर का कैमरा, नेटवर्क वगैरह देखता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चेक करके सुबह अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता और मस्त शांति से अपना घर चला जाता। एकदम ईजीली उसका काम था, कुछ एकदम मस्त ऐश की लाइफ जी रहा था। फिर आती है वो रात जिसने उसका ज़िंदगी बदल दी, मतलब उस प्लेस को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और ये इंसिडेंट तो उसे भी याद रहा होगा कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। समझ रहे हो ना? तो हुआ क्या था, उस रात करीब 2:30 बजे समीर को फ़ोन आया कि थर्ड फ्लोर पर कैमरा बंद हो गया है, उस स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो समीर गया, अपना टूल किट वगैरह सब जो भी होता है वो सब लेके निकल गया चेक करने के लिए। थर्ड फ्लोर पे उतरा, लिफ्ट लेके गया, शांति से उसने देखा। उसको काम करने में करीब 15 मिनट लगा। 15 मिनट में उसने अपना काम ख़त्म कर दिया और चालू और करके वो निकल गया अपना ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए, जहाँ उसका ऑफिस था। उसने लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट नीचे आने लगी, 8 7 6 5 ऊपर होगी। उसने स्क्रीन पर ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट आई, वो अंदर गया, उसने जी दबाया ग्राउंड फ्लोर, फिर दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट जाने लगी नीचे। फिर थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि लिफ्ट 9th फ्लोर पे आके रुक गई है। 9th फ्लोर, यही है कहानी का मेन पार्ट। वो हॉस्पिटल में 9th फ्लोर अभी भी बन रहा था और 9th फ्लोर तक जाने की लिफ्ट कैपेबल नहीं थी। मतलब वहाँ पे उसका सिस्टम ऐसा किया था कि 9th दबाओगे ना आप तो भी 9th सिलेक्ट होगा ही नहीं, लिफ्ट ऊपर जाएगी ही नहीं। तो लिफ्ट ऊपर चली गई, दरवाज़ा खुला। समीर ये देख के चौंक गया, ये क्या हुआ। उसने बस देखा लिफ्ट के बाहर क्या था, एक वाइट कलर की रोशनी जल रही थी, एक बोर्ड मारा था, नो एंट्री वर्किंग, ऐसा काम चालू होता है तो दिखता है ना, ऐसा बोर्ड मारा था। तो फिर समीर कुछ पल के लिए देखता रहा। कुछ टाइम के बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। समीर ने राहत की सांस ली, ठीक है। फिर लिफ्ट अचानक नीचे आ गई, अपना वो निकल गया, बस शांति से, नॉर्मल था। उसे लगा होगा कुछ टेक्निकल इशू, बस उसने ये सोचा और वो निकल गया। फिर अगली सुबह वो आया 10 बजे एज इट इज़ अपनी ड्यूटी पे आया। ड्यूटी पे आते ही अब उन लोगों की छोटी सी मीटिंग थी, सब जगह सब एम्प्लॉयज़ की मीटिंग 15-20 मिनट चली, फिर सब लोग अपने काम पे निकल गए।
तो समीर अपने काम पे अपने रूम में जाते जाते सोच रहा था कि कल लिफ्ट में ऐसा टेक्निकल इशू हुआ था। तो उसने सोचा चलो चेक तो कर लेते हैं। तो वो गया, उसने लिफ्ट के रिकॉर्ड्स चेक किए एंड एकदम एडवांस हॉस्पिटल था, तो उसमें रिकॉर्ड होते हैं लिफ्ट के 1 आउट 1 इन, ऐसा कुछ ऐसा रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसने देखा कि हाँ, उस रात को रिकॉर्ड था 1 इन, मतलब 9, उसने डायरेक्ट 9 फ्लोर का देखा। वो 3rd फ्लोर पे तो उसका था 1 इन। फिर लिफ्ट ऊपर गई, उस रिकॉर्ड में भी था 9 फ्लोर पे लिफ्ट गई कि 9 फ्लोर पे जाते ही 1 आउट भी था, डोर क्लोज्ड। फिर वो नीचे आया, फिर वो गया शॉक में। उसने सोचा कि मेरे सामने मेरे लिफ्ट में कोई था भी नहीं, तो उतरा कौन? ये देख के समीर, नहीं रे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी क्या सोचेगा। समीर बस सोचने लगा कि टेक्निकल इशू का मशीन पे है, वो पहले से ही मशीन में काम कर रहा था, पीसी वगैरह उसका काम यही था। तो इस काम में टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं, तो उसने सोचा होगा टेक्निकल इशू। तो बस अपना वो ऐसा टेक्निकल इशू में रहा, लेकिन फिर उसे वापस एक चुल मची, कैमरा चेक कर लेते हैं। तो उसने अपना सीनियर था राघव, उसको बताया कि ये लिफ्ट में कुछ टेक्निकल इशू है, देख लेते हैं। फिर राघव और समीर गए नीचे कंट्रोल रूम में, कैमरा का जो रिकॉर्डिंग जो दिखता है उसके पास गए और उसको बोला कि कल ऐसा ऐसा हुआ था, तो रिकॉर्डिंग दिखाओ 3rd फ्लोर से चालू करके। तो रिकॉर्डिंग में उन्होंने लिखा, समीर आया, उसने बटन दबाया, लिफ्ट आई, दरवाज़ा खुला, समीर अंदर गया, समीर ने जी दबाया, दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तब तक तो कुछ नहीं था। फिर अचानक एक ब्लैंक खुला, अचानक से एक आदमी आ गया समीर के पीछे। तीनों के तीनों शॉक में, ऐसा मुंह खुला, और उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था, मतलब उसका चेहरा नीचे करके खड़ा था ऐसे। लिफ्ट के कैमरा कोने में होता है, आपको पता है ना, तो उसका चेहरा लिफ्ट में दिख नहीं रहा था। ये देख के तीनों के तीनों शॉक में। फिर लिफ्ट ऊपर 9th फ्लोर पे गई, वो आदमी उतर गया, दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो लोग ने क्या किया कि 3rd फ्लोर पे जहाँ पे वो आदमी अचानक से लिफ्ट में आ गया है, टपक गया था, तो उस 3rd फ्लोर की बाहर की रिकॉर्डिंग चेक की, फ्लोर की, कोई अंदर नहीं घुसा। उसके 30 मिनट करके पीछे गए, सब जगह की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कहीं से भी वो आदमी अंदर घुसा ही नहीं। तो आदमी अंदर आया कैसे है? ये देख के जो कैमरा ऑपरेटर था, जो चेक करवा रहा था ये दोनों को, राघव और समीर को, वो तो नहीं घबराए, लेकिन ये समीर और राघव, इन लोगों की फटके चारों जगह थी। फिर वो जो कैमरा कंट्रोल रूम का था, जो एम्प्लॉय, उसने बोला समीर को, ये पहली बार नहीं हुआ है सर, अगर आपको सच जानना है तो ये लीजिए 3 महीने पहले की हार्ड ड्राइव, इसमें पूरा का पूरा सच है, देख लीजिए। बस उसने ये बोला, और समीर और राघव एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर समीर ने बोला, दिखाओ, उसके सामने ही। फिर उसने चालू किया रिकॉर्डिंग दिखाना। 3 महीने पहले क्या हुआ था, एक वार्ड बॉय था, उसी टाइम 2:43, उसी टाइम पे वो 3rd फ्लोर से लिफ्ट में घुसा, उसके हाथ में था मेडिसिन का कुछ डब्बा वगैरह था, वो 3rd फ्लोर पे उस लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट में घुसते ही उसने सेम टू सेम जी दबाया, दरवाज़ा बंद हुआ, फिर लिफ्ट नीचे जाने लगी। फिर अचानक गायब। वो आदमी अंदर घुसते हुए दिखा था, लेकिन उसके बाद से वो आदमी गायब हो गया, वो कहीं भी नहीं दिखा। उस एम्प्लॉय ने बताया, जो कैमरा ऑपरेटर तो दिखा रहा था, उसने बताया कि उसके बाद से वो आदमी दिखा ही नहीं। उसकी एंट्री हुई थी, उसकी हाजिरी भी हुई थी, अटेंडेंस भी हुई थी, लेकिन उस टाइम के बाद से वो आदमी दिखा ही नहीं। वो आदमी कहाँ मिला पता है? करीब 20-25 किलोमीटर दूर, उसके घर और हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में उसकी बाइक मिली थी और उसका फ़ोन मिला था, और उसका एक्सीडेंट हो चुका था और एक्सीडेंट में वो गुजर चुका था। तो हॉस्पिटल में उस दिन आया कौन था?
कौन आया था? किसने अटेंडेंस लगाई? कौन अंदर घुसा? आत्मा या कोई भूत? कौन था अंदर? समीर राघव ये देख के चौंक गए। फिर उसने बताया, जो कैमरा दिखा रहा था, कि उस टाइम के बाद से लिफ्ट अपने आप रात के 12 बजे के बाद 9th फ्लोर पे चली जाती है और ये सब चीज़ होने लगी। सब एम्प्लॉयज़ को पता लग गया कि ऐसा हो रहा है, तो कोई भी रात को लिफ्ट यूज़ नहीं करता। लेकिन जो भी नया स्टाफ आता है उनको ये सब चीज़ नहीं बताई जाती, क्योंकि फिर वो लोग नौकरी जॉब छोड़ देंगे या फिर अंधविश्वास ये सब कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है। इसलिए किसी भी नए स्टाफ को ये चीज़ बताई नहीं जाती। समीर और राघव अभी भी शॉक में थे। समीर ने बोला, अगर कुछ हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन होता? ये एबनॉर्मल चीज़ हो रही है। तभी वापस लॉग में दिखा रहा था 1 एंट्री, लिफ्ट ऊपर जा रही थी। वही नाइट शिफ्ट चालू थे ना, वो लोग तो नाइट शिफ्ट ही कर रहे थे। ये लोग ये सब करते करते रात के वही टाइम हो गया था। लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने के लिए चली गई थी। फिर ये लोग ने फिर वापस कैमरा देखा, कोई नहीं था। लेकिन लॉग में दिखा रहा था 1 इन, 1 अभी भी आउट नहीं था। फिर ये लोग ने चेक किया कि अभी देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। तीनों के तीनों गए, लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट में 9th फ्लोर दबाया। लेकिन लिफ्ट 9th फ्लोर लेने से मना कर रही थी, क्योंकि लिफ्ट में ऐसा सेटिंग था, मतलब 9th फ्लोर अभी कंस्ट्रक्शन में था, तो लिफ्ट ऊपर क्यों जाएगी? लिफ्ट में ऐसा एक्सेस किया ही नहीं था कि वो कैपेबल हो 9th फ्लोर तक जाने के लिए। लिफ्ट ने मना कर दिया। फिर अचानक दरवाज़ा बंद हुआ। लिफ्ट ने एक्सेस नहीं दिया था, लेकिन लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने लगी और ठीक F9 9th फ्लोर पे जाके रुक गई। दरवाज़ा खुला। ये तीनों ने देखा सेम चीज़ जो समीर ने देखा था। वाइट लाइट, इमरजेंसी लाइट, मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा बोर्ड मारा था, एंट्री नो एंट्री। ये लोग बाहर निकल गए। बाहर पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट चले गई। फिर ये लोग ने देखा कि कोई अंदर गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम से कोई आया नहीं था और कंस्ट्रक्शन चालू था। तो कंस्ट्रक्शन में नीचे पूरी मिट्टी थी। सब जगह वो प्लास्टिक लगाया हुआ था कि जैसे काम अभी भी अधूरा है, काम पूरा हुआ ही नहीं था, तो पूरा मिट्टी थी। तो अगर कोई भी चल के जाएगा, भले जूतों से चले, लेकिन उसका निशान तो पड़ेगा कि हाँ इधर से कोई चल के गया है। तो ऐसा ही निशान था किसी के चल के जाने का, जबकि वहाँ पर कोई गया ही नहीं था। उन लोगों ने 3 जन थे, तो सहारा मिलता है, इतनी ज़्यादा नहीं फटती, इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। तो 3 जन थे, तो तीनों ने साथ में एक दूसरे को दिखा और निशान का पीछा करना चालू किया। तो निशान का पीछा करते करते एक अंदर रूम बना था जहाँ पे ताला लगा था। शायद वहाँ पर होगा कुछ वर्कर्स का, ये सब होगा सामान वगैरह। लेकिन वहाँ पर ताला लगा था तो वो आदमी वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसके बस अंदर आने के निशान थे, बाहर जाने के निशान नहीं थे। क्यों नहीं ऐसे सोचा। फिर अचानक से बहुत तेज़ किसी के फ्लोर पे भागने की आवाज़ आई। रात का टाइम था ना, रात का टाइम पर अगर ऐसी आवाज़ आई तो किसी की भी फट जाती है। मैं तो फ़ोन देखता हूँ रात को, कुछ भी बर्तन की आवाज़ आए तो भी मैं तो फ़ोन रख के सो जाता हूँ या फिर ईयरबड लगा लेता हूँ। और ये तो 13th फ्लोर पे, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। कितना हॉरर मंजर होगा, आप सोच के देखो। धड़ाधड़ कोई भाग रहा है। अगर कोई अकेला हो, समीर अकेला होता तो उसकी फट के 4 हो जाती, लेकिन 3 जन साथ में थे, सहारा मिलता है। अगर कोई एक जन भी साथ में हो तो ऐसे इंसिडेंट में सहारा मिलता है अपने आप को, हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तीनों साथ में थे। करीब 15-20 सेकंड तक वो भागने की आवाज़ आई। सब आजू बाजू देख रहे, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर अचानक से आवाज़ रुक गई। ये लोग ने सोचा नीचे जाते हैं। फिर ये लोग लिफ्ट तक आए, लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आ ही नहीं रही थी। लिफ्ट ऊपर आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर ये लोग ने नोटिस किया, वहाँ पे बाजू में बोर्ड लगा था मैकेनिकल रूम, ऐसा कुछ लिखा था जो यहाँ पे बनना था ऊपर। ये बोर्ड नोटिस किया, लिफ्ट अभी भी ऊपर नहीं आ रही थी।
फिर वो आवाज़ और तेज़ हो गई। 3-4 दिन भाग रहे ऐसी आवाज़ आ रही है। ये लोग ने बोला कि सीढ़ी से जाते हैं। फटाफट से ये लोग ने सीढ़ी से उतरना चालू किया। सीढ़ी से उतरे, आए वापस बोर्ड मैकेनिकल रूम, सीढ़ी से उतरे वापस आए मैकेनिकल रूम। करीब 5-10 बार ये लूप इन लोगों ने रिपीट किया। वो नीचे जा ही नहीं पा रहे थे। फिर ये लोग थक के बैठ गए। सब लोग सोच में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। फिर जो वो पीसी ऑपरेटर था, जो कंप्यूटर जिसने सबको रिकॉर्डिंग दिखाई थी, उसने बोला कि आँख बंद करते, प्रार्थना करते, कुछ हो जाए। फिर सब लोगों ने आँख बंद की, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, भगवान का नाम बन लिया, लेकिन अभी भी वो आवाज़ आ रही थी। वो अपने पूरी कोशिश कर रहा था जो वहाँ पे था, इन लोग को बताने की कि ये मेरी जगह है, यहाँ पर आपने आके गलती कर दी। ये लोग भी अंदर से बोल रहे थे कि हमको जाने दो। फिर अचानक से लिफ्ट आ गई, अपने आप लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। ये तीनों उठे, तीनों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर भी नहीं देखा, बस तीनों एक साथ उठे, एक साथ लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट अपने आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आई। ग्राउंड फ्लोर पर देखा तो सारा का सारा हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर खड़ा था। बाहर आके ये तीनों को सब स्टाफ ने पूछा, कहाँ गए थे आप लोग, कब से गायब हो। फिर ये तीनों ने बोला कि बस 15-20 मिनट के लिए ऊपर गए थे, कुछ ग्लिच था कैमरा का देखने के लिए। फिर उन लोगों ने बताया, आप करीब 6 घंटे से गायब हो। समीर ने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज गए थे। ये लोग ऊपर 1 बजे गए थे। 20 मिनट और 6 घंटे डिफरेंस समझ रहे हो। ऊपर जो हुआ था, ये चीज़ तीनों ने देखी थी और तीनों ये देख के पूरी तरह घबरा गए थे। समीर ने तुरंत जॉब छोड़ दी। वो उसने आने से मना ही कर दिया कि मैं इधर काम नहीं कर सकता। राघव की कुछ मजबूरी थी, लेकिन उसने थोड़ा एडजस्ट किया, वहाँ पे जाना इग्नोर किया और उसने ट्रांसफ़र ले लिया दूसरी जगह। जो ये चीज़ हुई थी, उसके बाद से आज तक जो भी वहाँ पे नया स्टाफ आता है